हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। आज जो फिल्म हम देखने वाले हैं वो हाल ही में रिलीज हुई है एंड सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 27 कट्स किए थे। जी हाँ गाइस, आज हम ओ माय गॉड 2 देखने वाले हैं जो सेक्स एजुकेशन पे बेस्ड है, जिसे अमित राय ने डायरेक्ट किया था। आप सबको बता दूं ये कंटेंट अडल्ट हो जाता है, सो उस हिसाब से रेडी रहिएगा। तो विदाउट अ फर्दर अडू मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है महादेव के मंदिर से, जहां सुबह सुबह लोग मंदिर में महादेव को प्रसाद चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। एंड इस मंदिर के कुछ दूर में एक शॉप होता है जिसका नाम महाकाल प्रसाद मंदिर होता है। एंड इस शॉप को रन कर रहे थे मिस्टर कांति शरण मुदगल। हालांकि ये शॉप उनकी नहीं रहती, मंदिर के मुख्य पुजारी की रहती है। कांति शरण खुद एक महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे एंड रोज वो मंदिर के कामों में अपना हाथ बटाया करते थे। उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, बट उनकी हिंदी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। काम वगैरह खत्म करके कांति अपने घर रात में आता है, जहाँ हमारी मुलाकात होती है उनकी वाइफ से और उनकी बेटी से। हालांकि उनका बेटा विवेक घर में नहीं था। कांति की वाइफ से हमें पता चलता है कि विवेक अपने स्टडीज के लिए अपने दोस्त के यहाँ गया है एंड आज रात वो वहीं रुकेगा। साथ ही मिस्टर कांति को शॉप में एक बैग मिलता है जो किसी ने छोड़ दिया था, इसलिए वो अपनी बेटी को उसे ऊपर रखने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि कांति अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे थे कि तभी उन्हें वाइफ का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि विवेक हॉस्पिटल में एडमिट है। कांति तुरंत हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है जहाँ विवेक का दोस्त खड़ा होता है। प्लस कांति की बेटी उनसे कहती है कि डॉक्टर सिर्फ आपसे ही बात करेंगे, बट इससे पहले कांति डॉक्टर से मिलता, डॉक्टर ऑलरेडी एक पेशेंट को हैंडल कर रहे थे। कैबिन में पेशेंट डॉक्टर मालविया को बताता है कि उसने सेक्स के टाइम प्रोटेक्शन यूज किया था, बट फिर भी उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अब क्योंकि डॉक्टर सेक्स से रिलेटेड इश्यूज को ही सॉल्व करते थे, वो उन्हें इनडायरेक्ट वे में बताते हैं कि हो सकता है कि आपकी वाइफ किसी और के साथ सोई हो। ये सुन के पेशेंट डॉक्टर को गाली देते हुए वहाँ से बाहर आता है। कांति जो बाहर खड़ा था कुछ समझ नहीं पाता और डॉक्टर के कैबिन में जाता है। कैबिन में लगी फोटोज देखकर कांति थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, बट स्टिल डॉक्टर से विवेक के बारे में पूछता है। डॉक्टर कांति को गोली दिखाते हुए बताते हैं कि ये रात भर जगे रहने की दवाई है जो विवेक ने तीनों एक साथ खा लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। कांति ये बात ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए दोबारा पूछने पर डॉक्टर कहते हैं कि रात भर विवेक मास्टरबेशन करता रहा जिससे उसकी ये हालत हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखिए। कैबिन से बाहर आने के बाद कांति देखता है कि विवेक का दोस्त जा चुका है और बाहर खड़े उसकी वाइफ और उसकी बेटी को झूठ बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांति अपने बेटे को लेकर घर वापस आता है एंड हम देखते हैं कि मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, बट कांति सिचुएशन को हैंडल कर लेता है झूठ बोल के कि रात भर पढ़ाई करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि कांति विवेक के दोस्त साहिर से स्कूल के बाद विवेक के बारे में पूछता है। साहिर उन्हें सारी बातें बताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि विवेक सालसा की प्रैक्टिस कर रहा था सोफी नाम की लड़की के साथ। दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अगले दिन विवेक देखता है कि सोफी किसी और के साथ यानी रॉबी नाम के लड़के के साथ डांस कर रही है। समवेयर हमें ये दिख रहा था कि रॉबी विवेक से जल रहा है। विवेक पार्टनर चेंज के बारे में अपने टीचर से पूछता है, बट वो कहती है कि ये सोफी का डिसीजन है। विवेक सोफी से जाके पूछता है, बट वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। एनीवे, विवेक और साहिर वॉशरूम में थे कि तभी वहाँ रॉबी विवेक का प्राइवेट पार्ट के हाइट को लेकर मजाक उड़ाता है। प्लस यही रीजन बताता है जिसके चलते सोफी ने पार्टनर चेंज किया। इसके अलावा वो मास्टरबेशन करने के लिए बोलता है हाइट बढ़ाने के लिए। ये बात विवेक को दिल में लग जाती है, इसलिए वो साहिर के घर अपना साइज चेक करता है एंड बाद में उसे पता चलता है कि उसका सच में छोटा है। इसलिए पूरी रात विवेक उस पर सर्च करता है जहाँ इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। उसी दिन से विवेक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए साहिर रोड में बिकने वाले दवाई के बारे में विवेक को बताता है एंड विवेक दवाई खरीदता है, बट उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज बायोलॉजी के सर से पूछेंगे, बट सर भी उन्हें शेमलेस बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए विवेक रॉबी के बताए तरीके को फॉलो करता है एंड वो स्कूल के वॉशरूम में जाके मास्टरबेट करता है एंड इसी बीच साइज को लेकर रॉबी और उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सबसे परेशान होकर विवेक और साइज स्कूल के बाहर लगे एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करके एक डॉक्टर शाह से मिलते हैं, जहाँ वो डॉक्टर एक मशीन के थ्रू चेक करता है, बट मशीन रेड लाइट दिखाता है जो कि रॉबी की बात को सच करता है। डॉक्टर उसे दवाई देता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साहिर रॉबी के दोस्तों में से एक से हाइट बढ़ाने का सोल्यूशन पूछता है। सोल्यूशन को मानते हुए विवेक मेडिकल स्टोर में जाकर कोड वर्ड में बोलकर दवाई ले लेता है, बट एक्साइटमेंट में आकर वो तीनों गोली एक साथ खा लेता है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये सुनकर कांति एकदम शॉक होता है और साहिर से कहता है कि ये बात किसी और को नहीं पता होनी चाहिए। विवेक अपने किए पर एकदम शर्म से भरा हुआ कमरे में बैठा था कि तभी कांति आता है और उसे इस हरकत के लिए डांटता है, प्लस उसे प्रॉमिस करने बोलता है, बट विवेक उन्हें समझाता है कि ये सब चीजें काम नहीं करती। कांति विवेक को लेकर टेंशन में आता है, इसलिए वो वापस उसी डॉक्टर मालविया से मिलने जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि फ्रेंड बन के उसके साथ रहो, इसलिए कांति विवेक को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं, जहाँ उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन मिलने के लिए बुलाते हैं। कैबिन में मंदिर के पुजारी भी होते हैं। प्रिंसिपल और चेयरमैन कांति को विवेक का मास्टरबेशन वाला वीडियो पूरे इंटरनेट में वायरल होने की खबर बताते हैं, जिसके चलते स्कूल विवेक को रेस्ट्रिकेट कर देता है। विवेक समझ गया था कि ये सब रॉबी का काम है, बट वो क्या समझा था। कांति स्कूल के हेड से
रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे, बट वो कुछ नहीं सुनते। यहाँ विवेक के घर में उसकी बहन और उसकी मॉम को पड़ोसियों से सब मालूम हो जाता है, क्योंकि वो ये वीडियो देख चुके थे, जिसके कारण पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो गई थी। दूसरी तरफ कांति अपने बच्चे के लिए शिवलिंग के सामने प्रे कर रहा होता है कि हम एक विजन देखते हैं जिसमें शिव जी नंदी महाराज को बोल रहे हैं कांति की हेल्प के लिए शिवगन में से किसी को भेजो। अगले मिनट हम अक्षय कुमार को देखते हैं जो शिवगन बन के एंट्री करते हैं, जो हंसते हुए कांति के सामने से चले जाते हैं। कांति पूजा वगैरह करके घर वापिस आता है, जहाँ का माहौल काफी खराब रहता है क्योंकि सबको विवेक की वीडियो के बारे में पता चल जाता है। इसलिए कांति सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं कि तभी उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि विवेक रॉबी को मारने के लिए उसके घर गया था। और तभी हम उस शिवगन को देखते हैं जो वहां अपना बैग खोने का कंप्लेंट लिखवा रहे थे, प्लस हंगामा क्रिएट कर दिए थे। कांति एक लॉयर को लेकर स्टेशन जाते हैं और रॉबिन के डैड के साथ मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो विवेक को सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन विवेक सॉरी बोलने के लिए लेट करता है, इसलिए कांति उसे थप्पड़ मारता है और ये देखकर शिवगन कांति से थोड़ा नाराज हो जाते हैं। मीनवाइल विवेक मार खाने के बाद रॉबी के पापा को सॉरी बोलता है, प्लस विवेक वापस जाकर शिवगन के पास बैठता है, जो उसे कहते हैं कि डरो मत, महाकाल कहाँ तुम्हारे सर पे है। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं, जिनके पीछे नंदी महाराज भी चले जाते हैं। घर वापस आने के बाद कांति पुलिस की बात मान के कुछ दिन तक अपने घर से अलग रहने के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे होते हैं। उसी तरह विवेक पॉइजन पी के बाहर आता है, बट सरप्राइजिंगली विवेक बिल्कुल ठीक रहता है। थोड़ी दूर ट्रैवल के बाद कांति स्टेशन में पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात अगेन उसी शिवगन से होती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और हमें पता चलता है शिवगन ने वो विवेक का जहर पी लिया था, जिसकी वजह से उनके गले में नीला निशान हो गया है। कांति निशान के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तभी शिवगन कांति से अजीब बात करते हैं कि आपका छोरा नहीं रुकेगा। ये सुनकर कांति पीछे मुड़ के देखते हैं कि विवेक उठ के पटरी में जाके खड़ा होता है, जहाँ ट्रेन आने वाली है। इससे पहले कांति उसे रोकता है, ट्रेन वहाँ से गुजरता है, बट लकीली शिवगन विवेक को बचा लेते हैं और उसे वापस सुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाया जाता है और यहाँ शिवगन के ऊपर भी पानी गिरता रहता है। इतने में वहाँ कांति आता है और उनसे विवेक से रिलेटेड बातचीत करता है। शिवगन उसे इनडायरेक्ट वे में बताते हैं कि कहीं भी जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी सब देख चुके होंगे, इसलिए ये बेटर होगा कि सबसे पहले तुम और बाकी सब माफी मांगो, तभी विवेक सर उठा के चल पाएगा। एंड इसके लिए महानानी का केस और माफी मंगवाना होगा सबको। ये कहकर शिवगन वहाँ से चले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि कांति अपने बेटे से सॉरी बोलता है थप्पड़ मारने के लिए और सबको लेकर वापस अपने घर जाता है। एंड हम देखते हैं कि कांति खुद पर, स्कूल वालों पर, फर्जी डॉक्टर पर और मेडिकल स्टोर वालों पर और खराब टॉनिक बेचने वालों पर केस फाइल करता है और खुद पे एंड बाकियों पे 101, 21 रुपए ऐसा अलग अलग अमाउंट कंपनसेशन मांगता है महादेव को छुड़ाने के लिए विद अपॉलॉजी। कांति लॉयर की मदद से उन सबको नोटिस भेज देता है एंड यहाँ से हमारा कोर्ट रूम सीन्स चालू होता है। जज को पता चलता है कि आरोपी और फरियादी एक ही इंसान है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए कांति के लॉयर ये जज को समझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है लॉयर मिस कामिनी से, जो कि एक बच्चे के हाथ में चोट वाला केस हैंडल करती है। उस बच्चे के वकील का कहना था कि वो हाथ नहीं उठा सकता। कामिनी कोर्ट के सामने डेयरी मिल्क फेंकती है बच्चे से बात करते करते, जिससे बच्चा डेयरी मिल्क पकड़ लेता है क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था और ट्रूथ बाहर आ जाता है। कामिनी वो हियरिंग के बाद सीधा कांति की हियरिंग में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल की तरफ से ये लड़ेंगी क्योंकि वो स्कूल के प्रिंसिपल की डॉक्टर इन लॉ थी। कांति के लॉयर मानहानि का केस बताते हैं और स्कूल के ऊपर दोष लगाते हैं कि कांति के बेटे को अश्लील बोलकर बाहर कर दिया। इस पे कामिनी जज के परमिशन से सभी लॉयर्स इंक्लूडिंग कांति के लॉयर को बुलाती है और बातचीत करती है, जिससे सारे लॉयर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ कांति कुछ समझ नहीं पा रहा था। लॉयर उसे बताता है कि कामिनी तुम्हारे बेटे को विटनेस बॉक्स में बुला के सबके सामने पूछेगी कि वो क्या किया है, इसलिए लॉयर साथ छोड़ देता है। लॉयर के जाने के बाद कामिनी जज से केस को क्लोज करने का अपील करती है, लेकिन कांति जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो अगली डेट दे दे। जज कांति की बात मान लेता है। कोर्ट से घर आने के बाद कांति देखता है कि उनकी वाइफ और बेटी में विवेक को लेकर झगड़ा चल रहा होता है। इन सबसे परेशान कांति महादेव की मूर्ति की तरफ देख के कुछ सोच रहा होता है कि तभी शॉप से मिला हुआ बैग नीचे गिरता है। देखने पर कांति को सेक्स से रिलेटेड स्कल्पचर्स और बुक्स मिलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए कांति बैग लेकर विवेक से स्कूल के सिलेबस के बारे में पूछता है, लेकिन विवेक केस को लेकर अगेंस्ट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। बट कांति हार नहीं मानता और बुक्स पढ़ने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कांति की दुकान से कोई भी प्रसाद नहीं ले रहा, प्लस मोहल्ले वाले भी कांति की वाइफ को इंक्लूड नहीं कर रहे थे अपने ग्रुप में। इस तरह समय बीतता है एंड हम देखते हैं कि कोर्ट का हियरिंग का डे आता है। कांति अपने घर से पूजा करके निकलता है और कोर्ट रूम को साफ सफाई करके अपने डेस्क में प्रे करके बैठा रहता है। जज आते हैं और केस चालू होता है। जज कोर्ट रूम को साफ देख के खुश होते हैं और कांति उन्हें बताता है कि वो खुद केस लड़ेंगे। दलीलें चालू होती है, जिसमें कामिनी पूरा फोकस करती है ये यकीन दिलाने में कि विवेक ने गलती किया है और स्कूल उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, ऐसे
से वल्गर एक्ट के लिए। इस पे कांति जज को समझाता है कि पुराने समय में सेक्स को लेके एडुकेट किया जाता था, बट कामिनी का कहना रहता है कि स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता एंड इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में केस करना चाहिए था। जज भी इस बात से वाकिफ थे, प्लस वो केस को डिस्क्वालीफाई करने वाले थे। बट कांति बैग में मिले किताब पंचतंत्र के बारे में बताते हैं, प्लस 4 स्तंभ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष याद दिलाते हुए एंड खुजराहो और अजंता की पिक्चर्स दिखाते हुए कहते हैं कि मास्टरबेशन करना बुरा है, ये कहीं नहीं लिखा है। प्लस सेक्स को लेकर बच्चों को एजुकेशन करना चाहिए था, तब शायद आज मेरा बेटा या वो लड़का ऐसा काम नहीं करते। कामिनी डिफेंड करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जज कांति की बात मानते हुए केस रजिस्टर करते हैं। कोर्ट में कांति तो जीत गया था, लेकिन यहाँ पुजारी उन्हें घर और शॉप दोनों छोड़ने के लिए बोलते हैं। इसलिए कांति अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं दूसरे घर में एंड यहाँ मंदिर में भस्म आरती होती रहती है, जहाँ शिव गन भी ऊपर खड़े होकर भस्म और डमरू से डांस करते रहते हैं। मीनवाइल नेक्स्ट हियरिंग होता है, जहाँ कामिनी कोर्ट रूम में विवेक को बुलाती है। क्वेश्चनिंग से ये प्रूव हो जाता है कि विवेक खुद स्कूल नहीं जाना चाहता था, जबकि स्कूल एडमिशन देने के लिए रेडी है। विवेक क्वेश्चन से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है, जिससे जज कोर्ट को एडजर्न कर देता है एंड कामिनी कांति से उनकी वाइफ और बेटी की चिंता करने बोलती है। रात हो जाता है, सब सोने वाले रहते हैं कि अचानक किसी के जोर जोर से गुनगुनाने की आवाज आती है। इसलिए कांति अपने वाइफ की बात सुनकर उसे देखने के लिए जाता है, जहां हमें वही शिवगन दिखाई देते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और बातों बातों में शिवगन कांति को वो बोलने बोलता है जो लोग सुनना पसंद करते हैं। पहले कांति ये समझ नहीं पाया, बट लेटर घर जाके उसे सब समझ में आ गया था। नेक्स्ट हियरिंग में कामिनी कांति के वाइफ और बेटी से सेक्स एंड विवेक के मास्टरबेशन वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन करती है, बट कांति की बेटी स्मार्टली कांति के सिखाए हुए हिंदी वर्ड से क्वेश्चन को हैंडल कर देती है। दूसरी तरफ कांति की वाइफ भी उनके और कांति के पर्सनल सेक्स की बातें कोड वर्ड्स में बोल देती है, जिससे सब हंसने लगते हैं। जज समझ गए थे कि कांति की वाइफ क्या बताना चाहती है, इसलिए उन्हें जाने देते हैं। दरअसल कांति पहले से ही उन दोनों को समझा दिया था कि उन्हें कैसे जवाब देना है। कामिनी ये बात समझ गई थी कि कांति अच्छे वर्ड्स यूज करके सिचुएशन को हैंडल किए, इसलिए वो एक सेक्स वर्कर को बुलाती है जिसका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, और वो ये प्रूव कर देती है कि स्कूल सेक्स वर्कर के बच्चों को भी पढ़ाता है। अब क्योंकि विवेक ने स्कूल जो एजुकेशन का टेम्पल है उसके डेकोरम और प्रीमाइसेस के रूल्स को खराब किया, इसलिए स्कूल ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जज इस बात से सहमत रहते हैं एंड कांति भी सेक्स वर्कर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए कोर्ट एडजर्न हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि कांति विवेक के फ्यूचर को लेकर परेशान था, प्लस मंदिर में पूजा के लिए आता है कि तभी लाइन में खड़े पुलिस ऑफिसर के साथ वही शिवगन दिखाई देता है। कांति इतना तो समझ गया था कि शिवगन का सामान कहीं खो गया है, इसलिए वो उस बारे में बातचीत करते हैं कि इतने में शिवगन बोलते हैं कि सवाल करना जरूरी है, सवाल के अंदर सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल है, इसलिए सवाल पूछो। मैं भी आज महादेव से सवाल पूछूंगा। ये लाइन सुन के कांति नेक्स्ट हियरिंग में सेक्स वर्कर से क्वेश्चन पूछता है, बैग में मिले स्कल्पचर्स को दिखा के। थोड़ी देर में सेक्स वर्कर ये एक्सेप्ट करती है कि आने वाले क्लाइंट्स लड़कियों का मन और बॉडी की रेस्पेक्ट नहीं करते। ये पॉइंट को लेकर अगेन कांति स्कूल को दोष देता है कि अगर स्कूल में लड़कों को ये चीज सिखाया जाता तो ये हालत नहीं रहती, एंड इस बात से सेक्स वर्कर भी सहमत थी। कांति सबके सामने उस वुमेन को प्रणाम करता है एज अ मदर बन के, क्योंकि वो अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है और स्कूल नहीं। नेक्स्ट विटनेस बॉक्स में दवाई बेचने वाले को बुलाते हैं, जो अपनी वही प्रोडक्ट सेलिंग के अंदाज में अपनी दवाई के बारे में बोलता है, और डॉक्टर मालवीय अपने बयान में ये प्रूव करते हैं कि ये दवाई बिल्कुल यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट बुलाते हैं डॉक्टर शाह को अपनी मशीन के साथ सच्चाई जानने के लिए। जज कोर्ट में इंक्लूडिंग डॉक्टर शाह का उन्हीं के मशीन से चेक करवाते हैं एंड सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि मशीन खराब है, प्लस हर बार रेड लाइट ही दिखाता है, इसलिए जज पनिशमेंट देते हैं और उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। लास्ट में आता है मेडिकल स्टोर का ओनर। कांति उनके स्टोर में मिले दवाई के बारे में पूछता है जो विवेक ने लिया था, वो भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बट वो ओनर डिनाई करता है कि ये उसने सेल नहीं किया। बट कांति के पूछने पर वो ये एक्सेप्ट करता है ये दवाई हाइट नहीं बढ़ाता और ऐसा कोई भी दवाई नहीं है जो हाइट बढ़ा सकता है। एंड अगेन ओनर ये एक्सेप्ट करता है कि ये बातें बच्चों को बताने की जिम्मेदारी पेरेंट्स और स्कूल का है। इस बात से कांति एग्री करता है कि वो गलत किया एंड सॉरी बोलता है, बट वही सेम चीज स्कूल को भी करने बोलता है, बिकॉज स्कूल के बुक्स में एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया गया है, बट ह्यूमन के बारे में कुछ नहीं। कामिनी इस पे क्वेश्चन पूछती है कि ये कैसे पढ़ाएंगे सबके सामने, वो भी अपोजिट जेंडर को, क्या तरीका है पढ़ाने का जो वल्गर नहीं है। इस पे कांति कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए जज नेक्स्ट डेट दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिवगन जो बाकी सारे लोगों के साथ डांस करते रहते हैं, डांस वगैरह खत्म होने के बाद वो कचौरी ले रहे थे कि तभी वहाँ कांति आता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है विवेक के बारे में। बातचीत करते करते अगेन शिवगन कांति को कचौरी देख के खाने बोलते हैं, प्लस उन्हें जो सच है वो बोलने के लिए बोलते हैं, एंड वहाँ से चले जाते हैं, जिसके पीछे नंदी महाराज भी चले जाते हैं।
कांति ये बात समझ नहीं पाया, इसलिए वो कचोरी देख रहा था कि तभी उसे न्यूज़पेपर में एक कॉलम दिखता है जिसमें सेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स खुल के बात करनी चाहिए ये लिखा हुआ था। ये देखकर कांति पूरी तैयारी करता है, बुक्स, न्यूज़पेपर सब अच्छे से छानबीन कर लेता है, जिसमें उनकी वाइफ और उनकी बेटी भी साथ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांति ह्यूमन एटोनॉमी का पिक्चर लेके आता है और कहता है कि जैसा है वैसा पढ़ाइए, एकदम सत्य, कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। इस पे कामिनी ऑब्जेक्शन करती है, अगर ऐसा होता है तो सब ओपन हो जाएगा, अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत शर्म है, अदरवाइज सड़क में लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी होगी। एंड अगर मॉडर्न सोसाइटी सेक्स एजुकेशन मान भी जाती है तो छोटे गाँव ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे कांति बार ग्राफ दिखाता है जिसमें ऑलरेडी ये शो हो रहा था कि अभी भी रेप हो रहे हैं। देन कांति न्यूज़पेपर का कॉलम दिखाता है जो खुद स्कूल के प्रिंसिपल ने छपवाई थी, जिसमें कुछ बच्चे के सेक्स से रिलेटेड बेहुदा क्वेश्चंस थे। साथ ही वो जज से ये भी कहता है कि बच्चों को बताना पड़ेगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। आधा से ज्यादा अपने ही रिश्तेदार ये काम करते हैं। इस पे कोर्ट रूम के सभी लोग तालियां बजाते हैं, प्लस जज कामिनी को क्लोजिंग स्टेटमेंट रेडी करने के लिए बोलते हैं। देन हम देखते हैं कि पूरे शहर में चर्चा हो रही थी, कांति के टॉपिक्स फेमस हो गए थे एंड हर जगह कांति के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो रहे थे। न्यूज में भी कांति गुड टच और बैड टच के बारे में बता रहा होता है, जो पंडित जी और उसके साथ उनकी ग्रैंड डॉटर भी देख रही थी। प्लस यहाँ विवेक भी अपने घर में ये न्यूज देख रहा था। बट कुछ लोग कांति से काफी नाराज थे, इसलिए पुलिस स्टेशन के ऑफिसर उनके कंप्लेंट लेटर्स देते हैं, प्लस उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से एक मीटिंग फिक्स हुई है जहां उन्हें जाना होगा। कंप्लेंट्स देखकर कांति और उसकी फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए कांति प्रिंसिपल से मिलने जाता है। यहाँ प्रिंसिपल न्यूज़पेपर और इंटरनेट में कांति के साथ कई लोग खड़े देखकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का प्लान करता है। इसलिए कांति जब उससे मिलने आता है तो पुजारी उसे 1 करोड़ का चेक देते हैं, प्लस एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं साइन के लिए, ताकि वो केस वापस ले ले। प्रिंसिपल उससे ये भी कहते हैं कि विवेक की भलाई इसी में है, उसे एडमिशन मिल जाएगा। कांति थोड़ी देर के सोचने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है और चेक ले लेता है अपने बेटे के फ्यूचर के लिए, जिससे सभी लोग इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड पुजारी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि कांति अपने किए पर सोचते सोचते गाड़ी चलाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कांति होश में आता है तो उससे वही शिवगन दिखाई देता है जो उसे बताते हैं कि तुम तो मर चुके हो, महाकाल का हाथ तुम्हारे सर पे था फिर भी तुमने पैसे लिए। इसी बीच वो अपने असली रूप यानी महादेव के रूप में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि शिव का हर भक्त स्वयं में महादेव होता है, इसलिए तुम भी शिव हो। ये देखकर कांति उनके पैर पकड़ के माफी मांगता है। इस पर शिवगन उसे टैबलेट दिखा के कहते हैं कि ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत लोग तुम्हारे साथ है। प्लस पुजारी का भी वीडियो दिखाता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ उनका अपना रिलेटिव अब्यूज करता है, इसलिए अब वो कांति के साथ है एंड उसकी फैमिली महादेव के सामने कांति के लिए प्रे कर रहे होते हैं। खैर कांति ठीक हो जाता है और शिवगन के साथ कोर्ट रूम पहुंचता है, जहां सभी उसे देख के शॉक होते हैं। जज को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो केस बंद करने वाले थे कि तभी वहां कांति आता है और पैसे लेने की गलती मानता है। प्लस चेक वापस देते हुए प्रिंसिपल के ऊपर दोष देता है कि उसने इमोशन का फायदा लेके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया था। जज के ऑर्डर पर कामिनी अपना स्टेटमेंट देती है कि विवेक के वल्गर एक्ट के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्लस वो ये भी कहती है कि मास्टरबेशन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में सही नहीं है, पाप है। देन कांति भीड़ देख के कहता है कि ये सब लोग सेक्स एजुकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए ही आए हैं। देन अगेन कामिनी बोलती है कि इन सब में विवेक कहाँ है, वो तो स्कूल में रहना भी नहीं चाहता। इतने में शिवगन विवेक को लेके आते हैं, जो वही बैग लेके आता है जिसमें कांति को किताब मिली थी। विवेक कुछ रिसर्च वगैरह करके कांति को एक काम सूत्र की किताब देता है, प्लस एक पेज देता है, जिसे देखकर कांति बताता है कि ब्रिटिश के ऑफिसर इंडिया को पीछे करने के लिए ट्रैवल की और रिपोर्ट तैयार किया, जहाँ उन्होंने बताया कि अगर इंडिया पे काबू पाना है तो उनके स्कूल जहाँ सेक्स एजुकेशन भी इंक्लूडेड है उसे हटाओ। देन उसके बाद ब्रिटिश एजुकेटिंग एक्ट के चलते आज भी वही फॉलो हो रहा है, बट फिर भी उसमें जो सेक्स एजुकेशन है वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। एंड रही बात ब्रिटिश वालों की, तो उन्होंने यहाँ की सेक्स एजुकेशन का नॉलेज लिया, सिखाया और इंडिया से आगे निकल गए। कामिनी अगेन विवेक से पूछती कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो सही था। इस पे विवेक कहता है कि जो मैंने किया वो गलत नहीं था, लेकिन जिस जगह किया वो गलत था, इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे स्कूल में वापस ले लो। कामिनी इस पे गुस्सा होती है और ऑडियंस से पूछती है कि ऐसा कोई और स्टूडेंट है जो ये चीज करता है। तभी भीड़ में से एक लड़का हाथ उठा के यस कहता है एंड वो जज का बेटा रहता है। सभी ये बात से शॉक होते हैं एंड सरप्राइजिंगली सारे स्टूडेंट्स सेक्स एजुकेशन के लिए सपोर्ट में थे। प्लस विवेक क्वेश्चन भी करता है कि ये सब उसे कौन बताएगा कि क्या गुड टच है और बैड टच है। कामिनी इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दे पाती। अब क्योंकि प्रिंसिपल और बाकी आरोपियों ने पैसे ऑफर किए थे, मतलब वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। इसके अलावा ब्रिटिश एजुकेशन फॉलो करते हैं बट सेक्स एजुकेशन नहीं बताते, इसलिए जज उन्हें विवेक को एडमिशन देने, सॉरी बोलने और कांति के कहे हुए पैसे देने के लिए बोलते हैं ताकि वो महाकाल पे चढ़ा सके। इसके अलावा जज एजुकेशन बोर्ड को ऑर्डर देते हैं कि सिलेबस में रिफॉर्म किया जाए। सभी इस फैसले से खुश होते हैं। प्रिंसिपल और बाकी लोग कांति को पैसे देते हैं। इसके अलावा कामिनी बोलती है कि आप केस इसलिए जीते क्योंकि आप अपने परिवार के लिए लड़ रहे थे। पुजारी भी कांति को थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से वो सही रास्ते पे आए।
फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि कांति अपने फैमिली को शिवगन से मिलाते हैं एंड हमें पता चलता है कि उनका सामान और कुछ नहीं वही बैग था जो उन्होंने खुद ही शॉप में छोड़ दिया था। कांति सब समझ जाता है और शिवगन को सबके पैसे देता है एंड देन एट द एंड शिवगन बैग लेके वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।